नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने संधि प्रकरण का अध्ययन किया है। संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है ना। अब इसके पश्चात अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब होता है, विसर्ग का मीन्स क्या होता है। देखिए, विसर्ग का मतलब होता है ये दो बिंदु ही विसर्ग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये संस्कृत में होता है, लेकिन अब हम हिंदी भाषा में भी कहीं कहीं जहाँ दो बिंदुओं का प्रयोग होते हैं, जैसे निश्चल है ना, निश्चय है, दुशासन है। इसको देखो, इन जो विसर्ग हैं इन्हें हम स भी उच्चारित करते हैं और है भी उच्चारण करते हैं इनका, है ना। अभी किस तरह से से रे बना, रे से, है ना, रे से ऊ का उत्त विसर्ग हुआ, और उस विसर्ग के बाद में कैसे रे से विसर्ग बना, इन सब की कहानी ये सब अगर आप संस्कृत भाषा के स्टूडेंट हैं तो सब जानते हैं, और अगर संस्कृत भाषा के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको इतने गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो ये ध्यान रखें कि विसर्ग का मतलब ये दो बिंदु होते हैं। ठीक है, अब अपन देखो आगे चलते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होने पर होने वाला जो परिवर्तन होता है वही हम विसर्ग संधि, उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ओर ए होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देखो विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ओर यदि ए है तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। यह हमारे जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो संधि है उसमें इसको उत्तु विसर्ग संधि बोलते हैं। उसमें इसको क्या बोलते हैं? उत्तु विसर्ग संधि। मतलब क्या आदेश हो जाता है? ओ। तो उसमें हम बोलेंगे उत्तु विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो अपने पास एक शब्द है अध प्लस गति। ये देखो अपने पास क्या शब्द है? अध प्लस गति। तो अब देखो अध है तो आवाज़ किसकी आई? ए की आई। अध में से किसकी आवाज़ आई? ए की आई, है ना, ए की आवाज़ आई। और ग में से भी किसकी आवाज़ आई? ए की आवाज़ आई। तो हम ये कहते हैं कि प्लस के बाद और प्लस के पहले दोनों तरफ यदि ए है, मतलब जब अपना देखो ए कब मानते हैं अपन, कोई मात्रा नहीं हो, और दूसरी बात अपना जब व्यंजन पूरा होता है तो उसमें ए जरूर होता है। जैसे मान लो अब अपन जैसे बोलेंगे कै तो आवाज़ आएगी ए की, खे तो आवाज़ आएगी खे की, गे तो आवाज़ आएगी गे की। इस तरह से हम इन दोनों में क्या मान सकते हैं? दोनों में क्या है? ध ए है, ग ए है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अपने ओ आदेश हो जाएगा। देखो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे? ओ आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये अधो गति। क्या बन गया? ये अधो गति। ठीक है, अब विसर्ग के स्थान पर क्या किया हमने? अधो गति। अब ऐसे ही मन है प्लस रंजन। ये देखो मन है प्लस रंजन। अब देखो मन है में ए है, ये ए निकला यहाँ से, और रंजन में से भी क्या निकला? ए निकला। अन तो अलग है, ये तो बाद में आएगा पीछे। तो यहाँ रे में से भी हमने क्या निकाल लिया? ए निकाल लिया। अब इन दोनों में से हमने ए निकाल लिया तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे? ओ आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? मनोरंजन। क्या बन जाएगा? मनोरंजन। क्या बना देंगे हम? मनोरंजन। तो इस तरह से ऐसे ही मन है प्लस जय, तो न के स्थान पर अब न में से भी ए है और जय में से भी ए है, तो हम क्या बना देंगे? विसर्ग के स्थान पर ओ बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये मनोज। क्या बनेगा? मनोज। ऐसे ही मन है प्लस रथ, तो मन है में क्या है? विसर्ग है और न के अंदर ए भी है, तो ए और ए मिलकर के ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये मनोरथ। ऐसे ही तप है प्लस बल, तो क्या बन जाएगा? ये तपोबल। ऐसे ही मन है प्लस विनोद। तो अब देखो मन है में भी न है, अब यहाँ पर क्या है? वी है ना, वी में क्या है? ई है। तो अब देखो इसको पढ़ो एक बार, ये क्या कह रहा है आगे। अब इसको थोड़ा सा और इसके अंदर चेंज है, उसको पढ़ो एक बार। विसर्ग के पहले यदि बाद में हमारे पास में ए हो तो ए को ओ आदेश हो जाएगा। तो क्या बना यहाँ पर? यश है प्लस अभिलाषी। तो क्या बनेगा? यशो अभिलाषी। और ऐसे ही मन है प्लस अनुकूल, तो मनोकूल, है ना। अब इसी तरह से विसर्ग से पहले ए हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या यह वर्ण में से कोई भी वर्ण हो तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे? क्या करेंगे बताओ? हम ओ आदेश कर देंगे। तो अब देखो
अब विसर्ग की जगह हम क्या आदेश कर देंगे, ओ आदेश कर देंगे। तो देखो कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अब ऐसे भी मान सकते हैं अपन और ऐसे भी मान सकते हैं, इसको दोनों तरह से मान सकते हैं ना। देखो जैसे मान लो अध है तो इसमें ए है और इसमें भी ए है, और वैसे ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर। तो देखो वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो गई। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए और ए के बाद में यदि अपने पास विसर्ग है तो हम ओ आदेश कर देते हैं, है ना। ऐसे ही अब जैसे मान लो अब अपने पास में ये क्या है, वी, ये क्या है हमारे पास में वी। अब ये तो मात्रा है, मात्रा को हम नहीं देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, य र ल और वह भी हो तो हम क्या कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, मनो विनोद। मनो विनोद सेकंड वाला नियम हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमने जो उदाहरण इसके सोल्व किए हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखिए, विसर्ग से पहले यदि ई और ऊ हो, है ना, विसर्ग से पहले, देखो ये क्या कहना चाहता है, विसर्ग से पहले यदि ई और ऊ हो और उसके बाद में क ख ट थ प फ हो तो कोई भी वर्ड। अब देखो ये क फ ट, अभी ऐसे तो एक एक तो याद रहेंगे नहीं, तो मैं आपको एक नियम बताती हूँ इसके लिए। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, देखो वर्ग का पहला अक्षर क्या क्या है, देखो क और ख। अब यहाँ भी देखो क और ख है, ये रहा क और ख। वर्ग का दूसरा अक्षर च और छ, अब यहाँ भी वर्ग का दूसरा अक्षर भी च और छ। अब ऐसे ही ट और ठ, ठीक है, ट और ठ वही वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और ये अपने पास में प और फ वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर यदि हमारे पास में है, ये देखो वर्ग का पहला और दूसरा ये, ठीक है, एक छोड़ के एक से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जो विसर्ग है उसकी जगह कौन सा श हो जाएगा, षटकोण वाला श हो जाएगा, पेट काटने वाला श हो जाएगा। तो देखो जैसे नी प्लस कलंक, जैसे देखो नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक, ये देखो नी प्लस कलंक। अब ये वर्ग का पहला अक्षर और यहाँ विसर्ग है तो क्या कर देंगे अपन, और इसके पहले क्या है, ई है, ये देखो नी में क्या है, ई है। अब ये कह रहा है कि ई और ऊ के बाद में यदि ये हो, ठीक है, अभी तो क्या था, ए और ए के बाद में था, अब ये क्या है, ई के बाद में यदि ये होगा तो इस विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, निष्कलंक, क्या बन जाएगा, निष्कलंक। ऐसे ही नी प्लस फल, नी प्लस फल, ये क्या है, नी प्लस फल। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वही फ है, वर्ग का कौन सा अक्षर हो गया, प फ, तो वर्ग का दूसरा अक्षर हो गया। अब यहाँ पे अपने पास में छोटी ई है, ये देखो छोटी। अब ये कह रहा है कि ई और ऊ के बाद में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई और ऊ के बाद में यदि हमारे पास में विसर्ग है और उसके बाद वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर है तो हमको क्या करना है, इसकी जगह वही षटकोण वाला स। तो क्या बन जाएगा ये, निष्फल, क्या बन जाएगा, निष्फल। अब देखो भाई ऐसे भी आप तो देखो रटने की आवश्यकता तो है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है ना, इसको 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये भी याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को शुद्ध लिखेंगे वही हमारी जो संधि है सही होगी। अगर हम इसको अशुद्ध लिखते हैं तो हमारी संधि भी गलत हो जाएगी, क्योंकि शब्द जब तक शुद्ध नहीं है तब तक हमारा क्वेश्चन का आंसर भी ठीक नहीं है। अतः शब्द का शुद्ध होना अति आवश्यक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास में है दू प्लस प्रकृति। देखो दू प्लस प्रकृति, ये देखो प्रकृति। अब ये जैसे मान लो दू शब्द है, अब दू में क्या है, ऊ है। अब अपन ने क्या नियम पढ़ा है, ऊ और ई के बाद में यदि विसर्ग है और उसके बाद में वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर है, ठीक है, वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर, तो ये प है, प के नीचे तो रह है, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं है, हमारे पास में क्या है, प है। तो अब हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, षटकोण वाला श। तो क्या बनेगा ये, दुष्प्रकृति, क्या बन जाएगा, दुष्प्रकृति। देखो अब ये उदाहरण देख लेते हैं अपन। नी प्लस कलंक तो क्या बन जाएगा, निष्कलंक। दू प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति। निस प्लस ठुर क्या बनेगा, निष्ठुर। ऐसे नी प्लस फल निष्फल। धनु प्लस टंकार क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। अब देखो ये तो बहुत ही अपने पास में जिस छात्र ने संस्कृत भाषा के अंदर संधि पढ़ रखी है उनके लिए तो ये बहुत ही सरल है ना। उन्होंने तो क्या विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से उदाहरण सहित याद कर रखा है, सूत्र सहित याद कर रखा है, और सूत्र यदि आपको आते हैं तो आप इनको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते
हो। अब देखो आगे अगला नियम हमको क्या कहता है, नियम नंबर 4 देखो, यदि विसर्ग से पहले ए और आ हो और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, अभी क्या थे हमारे पास में, दोनों सेम स्वर थे, ए और ए था, यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे क्या बनेगा, अतः प्लस ए हो। अब देखो अतः प्लस ए हो, अतः प्लस ए हो, ये देखिए भाई अतः प्लस ए हो। तो देखो अतः में क्या है, अब देखो सबसे पहले अतः में देखो क्या है, ए, लेकिन ये क्या है, ये भिन्न स्वर हो गया, ए नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोप कर देंगे, इसके जो विसर्ग हैं इसका हम क्या कर देंगे, लोप। तो क्या बन जाएगा, अतएव, क्या बनेगा, अतएव शब्द बन जाएगा पूरा। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है इसका, नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा वो है इसका नियम, नेक्स्ट 5वां नियम जो है, देखिए मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। विसर्ग के बाद यदि रह होने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के बाद यदि रह है तो भी इसका लोप हो जाएगा, और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। इसके यदि पहले कोई स्वर है तो वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अगर ह्रस्व स्वर है तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे नी प्लस रस, देखो ऐसे देखो, नी प्लस रस। अब देखो भाई बहुत ही सरल है, इसमें कोई समस्या नहीं है अपने पास में। अब देखो विसर्ग के बाद में यदि रह है तो इसका तब भी लोप हो जाएगा, विसर्ग के बाद यदि रह होगा तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा, और इसका जो ह्रस्व स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, नीरस। क्या बन जाएगा, नीरस, है ना। ऐसे ही यदि एक और उदाहरण देखो, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग, क्या बन जाएगा ये तो विसर्ग है ही, और रोग है तो अब क्या बन जाएगा, ये विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगी क्योंकि रह है। अब नी क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये, नी रोग। ठीक है। ये भी एक नियम है, इसको भी याद कर लेना है ना। अब आगे देखो, विसर्ग के बाद में यदि तीनों श हैं, श हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों ही बना रहता है। अब देखो दू प्लस शासन, तो क्या बन जाएगा, दुशासन, ज्यों का त्यों बना रह जाएगा, या फिर पीछे वाले को आगे जैसा बना देंगे। तो मैंने आपको बताया था विसर्ग का मतलब या तो है, या फिर तीनों से, या फिर रह होता है। ठीक है, संस्कृत के अकॉर्डिंग। ऐसे नी प्लस संधे, निसंधे। और इसी तरह से आगे जो अगला नियम है वह देखो, विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में छ और श हो, तो कोई छ और श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श आदेश हो जाता है। विसर्ग को क्या हो जाएगा, नी और विसर्ग है प्लस च, तो क्या बन जाएगा, निश्चय। क्या बन जाएगा, निश्चय। तो विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दू प्लस शासन है तो दुशासन बन गया। ऐसे ही नी प्लस छल है तो निश्चल बन गया, और अब नी प्लस छल है तो निश्चल बन गया। अब इसी तरह से यदि विसर्ग के बाद में कै, तय और स है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये वाला स हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इस टू वाले श के साथ तो च वर्ग चलता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इष्टुत्व संधि के अकॉर्डिंग संस्कृत में एक संधि होती है अपनी, इष्टुत्व संधि। देखो इसका नाम है इष्टुत्व, ये देखो इष्टुत्व। ठीक है। अब ये वाला श है तो इसके साथ में च वर्ग ही चलेगा, और ये वाला जो तय होता है इसके साथ में ये वाला स चलता है ना, और टय के साथ में षटकोण वाला स चलता है। ये इनके लिए इनके नियम है तीनों के। ठीक है। अब देखो अब अपने पास में आगे आता है ये वाला स, तो नमः प्लस ते, तो तय वर्ग हो गया। तय के साथ कौन सा स बताया मैंने अभी, कौन सा स बताया, ग्रीन वाला है ना, ये देखो ये रहा, ये देखिए ये वाला स है ना। ऐसे ही नमः प्लस ते क्या बन जाएगा, नमस्ते। पुर प्लस कार, पुरस्कार। नी प्लस संतान, निसंतान। ठीक है। इसी तरह से आगे अपने जो उदाहरण है वो देखो, नमः प्लस कार, नमस्कार। दुष् प्लस शासन, दुशासन। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो एक और नियम है वो भी हम पढ़ लेते हैं। विसर्ग से पहले यदि ए और आ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आए तो बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य व र में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र आदेश हो जाता है। जैसे नी प्लस आशा, तो क्या बन जाएगा, निराशा। विसर्ग के स्थान मैंने आपको बताया था र, श और है। दुह प्लस उपयोग, क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। नी प्लस जल, तो विसर्ग के स्थान पर अब क्या आदेश हो गया, र आदेश हो गया। ठीक है।
नी प्लस जल क्या बन जाएगा, निर्जल। ऐसे ही नी प्लस मल क्या बन जाएगा, निर्मल। ऐसे ही दू प्लस बल दुर्बल, आशीर प्लस वात आशीर्वाद। तो इस तरह से हमारे जो विसर्ग संधि है वह कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो भी आप मुझे लिख करके भेजें, है ना, क्योंकि मैं आपकी जो विशेज़ हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मैं अपने आप को और मोटिवेट करती हूँ, है ना। अगर उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करती हूँ। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।